Hello, listeners. Hello, guys. Myself, Rama Surmani, and this is Rama Tutorial Classes. Provides a practical guidance of English spoken and law topics. यहाँ आपको बेहद ही आसान तरीके से, बेहद ही आसान ट्रिक्स से इंग्लिश स्पोकन और लॉ टॉपिक्स समझाए जाते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ टुडे। आवर टुडेज टॉपिक इज़ हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश फास्ट। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे 5 लैंग्वेज स्किल्स एंड हाउ कुड आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, और उनमें मैंने आपको बताया था कि 5 स्किल्स कौन सी हैं जिनसे आप इंग्लिश स्पोकन को स्टार्ट कर सकते हो सीखना। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 वेज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि कैसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो, जो गलतियां होती हैं उनको ठीक कर सकते हो। और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कि आपने जो इंग्लिश सीखी, जिसको इम्प्रूव किया, उसको अब फास्ट कैसे करें, फ्लुएंसी कैसे दें अपनी इंग्लिश स्पोकन को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो, इंग्लिश इज़ अ फन लैंग्वेज टू लर्न एंड रिलेटिवली easy one to learn with Rama tutorial classes also, क्योंकि रमा ट्यूटोरियल क्लासेस में आपको इंग्लिश बहुत ही इजी तरीके से, इजी मेथड से समझाई जाती है। यस, ऑफ कोर्स, लर्निंग इंग्लिश फास्ट कैन सीम इम्पॉसिबल समटाइम्स, बट आई एम हेयर फॉर यू एंड इट इजंट एज लॉन्ग एज यू हैव द राइट स्ट्रेटजी। जी हाँ, बिना रणनीति बनाए और बिना सही रणनीति बनाए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो हम उसमें सक्सेस हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब आप मेहनत करें तो एक स्ट्रेटजी बनाएं और उसके द्वारा ही काम करें। सो हियर आर आवर टिप्स ऑन हाउ टू लर्न इंग्लिश क्विकली। अपनी इंग्लिश को हम फ्लुएंसी कैसे दें, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ स्टेप्स बताऊंगी। So going to first step, and that is read everything you can get hands on. जो भी मिलता है आपको वो पढ़ें, उसको देखें, समझें, समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, emails and your social media feeds. So read this, and if it is in English इट विल बी बेटर। ये जो कंटेंट्स होते हैं, ये जो सामग्रियाँ हैं, ये फुल ऑफ वोकेबलरी होती हैं। सो इट हेल्प्स यू इम्प्रूव क्विकली। इफ़ वी आर गोइंग और इफ़ वी आर कन्वर्सेटिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एक्टिवली टेक नोट ऑफ न्यू वोकेबलरी। व्हेन वी लर्निंग We often enjoy a new words or phrase. हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, तो हमें नई वोकेबलरी ऑलरेडी इसमें मिलती है, आइदर इट इज़ हिंदी और इन इंग्लिश। सो वेन एवर यू हेयर और रीड अ न्यू वर्ड और एक्सप्रेशन, सो राइट इट डाउन इन कॉन्टेक्स्ट। जो भी नए शब्द मिलते जाएं, उनको पढ़ें, देखें, सीखें और तुरंत उसको नोट भी कर लें। इससे होगा क्या, इससे एक तो अपना आपका टाइम बचेगा, समय बचेगा, और दूसरा हम जब भूल जाते हैं, यानी कि भूलने की आदत नॉर्मल है ह्यूमन बीइंग की, तो अगर हम भूल जाते हैं जो हमने देखा, सुना, समझा, तो उसको नोट किया है अगर हमने, तो वो हमारे एक नोट्स की तरह काम आता है और भूली हुई चीज़ को आप तुरंत फिर से वापस से समझ सकते हो। Now, next step is talk with real human beings, real humans. Language is a medium of communication. Communicate. आज हमारे पास हैं व्हाट्सएप, मैसेंजर और बहुत सारे सोशल मीडिया।
के स्रोत। है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। जी हाँ, हम ढेरों काम कर लेते हैं, चैट करते हैं, लिखते हैं, दूसरे से बात करते हैं, और वो भी अपने मुंह को बिना खोले, बिना बात किए। बट इफ़ यू रियली वांट टू improve in yourself, improve your English spoken, you should use human being, live real humans. तो इन सब के साथ जीवित व्यक्तियों से भी संपर्क करें, उनसे बातें करें, उनसे आपको इंग्लिश इम्प्रूव होगी और फास्ट भी होगी। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ सब्सक्राइब टू पॉडकास्ट or YouTube channels, for humor, for politics, for blogging, cooking, etc. etc. There's an English speaking podcast or YouTube channel just like Rama English Tutorial Classes. पॉडकास्ट और इंग्लिश यूट्यूब चैनल जो आपको मदद करें, आपको इंग्लिश सिखाने में, इम्प्रूव करने में, उनको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो उसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। नाउ डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट स्टेप, एंड दैट इज गो अब्रॉड। इट्स अ बेटर वे टू लर्न इजी इंग्लिश देन बीइंग इमर्स्ड योरसेल्फ while in living studying room only. एक ही कमरे तक सीमित ना रहें, अपने आप को बाहर निकालें, दुनिया में लोगों से मिलें और वहाँ टॉकिंग करें, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। इट विल बी हेल्पफुल यू फॉर इंग्लिश स्पोकन टू। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज यूज़ योर फ्रेंड्स। Write articles, make videos, talking to people, blog, post, singing songs or anything else. इन चीज़ों का शौक़ रखिए और दोस्त बनाएं। इनसे आपको बहुत जल्दी बेनिफिट मिलता है। एंड रिमेंबर, इफ़ इट्स इन इंग्लिश एंड द टॉपिक इंटरेस्ट्स यू, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल. Next important step is ask a lot of questions. Be curious. You will soon collect a mountain of questions. अगर आप क्यूरियस हैं, जागरूक हैं, तो क्वेश्चन पुटअप करने का जो स्किल है, अगर वो आप में है तो और भी आपके लिए अच्छा है. बट इफ़ यू आर लर्निंग अलोन, डोंट वरी. फाइंड आंसर्स इन ब्लॉग्स एक्सेट्रा. तो क्वेश्चन पुटअप करने का जो स्किल है उसको ग्रोथ अप करें, खुद में इम्प्रूव करें. ये आपके माइंड को चलाएगा, आपको और ज़्यादा समझने सोचने की शक्ति देगा, ताकत देगा, और आप बोलने की कैपेसिटी आप में खुद में आएगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप, एंड दिस इज़ फोकस ऑन what you really need. Focus on yourself. खुद पर फोकस करें. Focus on your need. Focus on your goal. समय के साथ हमारे गोल, हमारे लक्ष्य, हमारी ज़रूरतें बदलती रहती हैं, तो उनको फोकस करें, उनके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करें. One day you will be success to get whatever you want. Now, the last important step is don't kick yourself while you are down. Always remember, no one is perfect in this whole world. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो कि परफेक्ट हो, जो संपूर्ण हो. इसलिए निराश ना हो, और अगर आप परफेक्ट नहीं हैं तो ये सोचकर आप बोलना ना छोड़ें, अपनी कोशिशें ना छोड़ें. बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. गलतियां तो होती हैं और होती रहेंगी. जितना हम सीखेंगे, जितना हम इम्प्रूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमसे गलतियां भी होंगी. इट्स जेन्युइन. सो
आज के इस टॉपिक में हमने सीखा कि हम अपनी इंग्लिश स्पोकन को फास्ट कैसे करें, उसमें फ्लुएंसी कैसे ला सकते हैं। और उसके लिए मैंने लगभग आपको 9 स्टेप बताए हैं दैट विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड आई होप दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंग्लिश स्पोकन। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि जितनी भी ज़रूरी संबंधित महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।